नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं रवि सिंह आदित्य से। आप देख रहे होंगे मेरे पास इस से कैमरे हैं जो कि वाईफाई कैमरा है और धुआ का एनवीआर है। आपस में इनको कनेक्शन करके देखेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे और फ़ोन में भी चला के देखेंगे कैसे कनेक्शन करते हैं, क्या क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। अच्छा, करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस से कैमरा अलग ब्रांड हो गया, धुआ का एनवीआर अलग ब्रांड हो गया। दोनों में आपस में कनेक्शन करके देखेंगे। तो आप सोचते होंगे ऐसा क्यों करें। ये इसलिए कर सकते हैं कि आपको मैं कहानी, छोटी सी कहानी बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, तब करेंगे हम लोग, है ना। अब क्या हुआ कि मेरा क्लाइंट था, उसके घर पे ये आईपी कैमरे लगे थे जो कि धुआ के ब्रांड की लगे, साथ साथ धुआ का ही लगा था। और उसको 2 कैमरे और लगवाने थे उसको पीटी कैमरे, तो मैंने उसको धुआ के ही सेलेक्ट किए थे। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आप जिस ब्रांड का एनवीआर वाईफाई कैमरा लें, आईपी कैमरा लें, सेम ब्रांड का ही एनवीआर लें, चाहे विजन ले चाहे धुआ ले, ब्रांड का प्रमोट नहीं कर रहा। तो उनने मुझसे कहा था कि आप ये करके देख लो, इससे क्या मेरा कॉस्ट बच जाएगा, मेरे पैसे बच जाएंगे, आपका काम, मेरा काम भी हो जाएगा। तो हमारे लिए कस्टमर पहले है। तो मेरा ये मानना है कि कस्टमर पैसे बच जाए, उसका काम हो जाए। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखा, फिर मैं चला के देखा, तो मैंने कहा ऐसा हो जाता है। तो हम इसको आपस में कनेक्शन करके देखेंगे कि कैसे कैसे होता है, वन बाय स्टेप करेंगे और इसको हम लाइन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा आपका कि इन केस आपका वाईफाई बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपका एटलीस्ट टीवी में चलता रहेगा। मेमोरी कार्ड लगा के आप इसमें भी बैकअप ले सकते हैं और इसको भी बैकअप ले सकते हैं। यहाँ तक हमारा पूरा क्लियर हो गया हमारा। अब सबसे पहले आपको मॉडल नंबर बता देता हूँ कि हम कौन सा मॉडल नंबर यूज़ कर रहे हैं। हालांकि इस के मेरे ख्याल से सारे चल जाने चाहिए, जब ये चल जाएंगे तो सारे चल जाने चाहिए इस कैमरे, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ यही करूँगा जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल करके देख रहा हूँ। तो मैं पहले आपको मॉडल नंबर बताता हूँ कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। अगर इसकी मॉडल नंबर की बात कर देते हैं, इसका मॉडल नंबर है CES-TY1 2MP कैमरा, TY1 मॉडल नंबर है और 2MP कैमरा ही, दोनों यही कैमरा। 2 कैमरे इसलिए लगा रहा हूँ कि एक कैमरा हर कोई चला लेता कि 2 कैमरे में चलाने हैं, दोनों की IP अलग होती है, इसको चलाना। एक लोकल PoE स्विच है, तो आप PoE की जगह हम डेस्कटॉप स्विच ले सकते हैं। मेरे पास PoE स्विच था तो मैं PoE स्विच यूज करूँगा। आप चाहे तो PoE स्विच की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल डेस्कटॉप स्विच लेके इसको की पावर अलग से चाहिए होती है, पावर दे सकते हैं। अब आ गया हमारा एनवीआर। अब एनवीआर के जो मॉडल नंबर जो यूज कर रहा हूँ बेसिक है DHI NVR 1108HS करके, लास्ट में -F3H। आप डिफरेंट नीचे देख रहे होंगे, ये मॉडल नंबर भी आ रहा होगा। तो इस मॉडल नंबर में चला के देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करेंगे। और मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि आप कहीं भी लगाते हैं तो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है हमें वाईफाई कैमरा लगवाना, उसमें एनवीआर चलाना, तो आप ब्रांड टू ब्रांड ही करें। ये जस्ट मैं तभी किया था कि एक मजबूरी में कि कस्टमर का बजट बन जाए। अगर कस्टमर कहता है लगाने के लिए, उसको प्रॉमिस ना करें, पहले करके देखें, बस जुबान ना दे। जैसे मैंने जुबान नहीं दी थी, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा था तो चल गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक में वीडियो बनाई जाए। तो कितने हमारे इंस्टॉलर भाई हैं जिनको शायद नहीं पता, 100 में से 30% को नहीं पता, 70% को पता होगा शायद, मेरे ख्याल से। वो हम उसमें नहीं जाते, हम पैक करके देखते हैं क्या कामयाब है कि नहीं कामयाब। इस एक चीज़ लास्ट में कहूँगा, आपको लैपटॉप की जरूर पड़ेगी। लैपटॉप जरूर रखिए अपने पास, चाहे कस्टमर का मांग ले आप लैपटॉप। अब चलते हैं हम एनवीआर की तरफ चलते हैं, फर्स्ट सेटअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं दिखा देता हूँ आपको कि पापा हमने किया कैसे, ये कुछ है ना, तो दिखा देता हूँ। तो ये हमने दोनों कैमरे ऑन कर लिए हैं, अब देखते हैं ऑन कर लिए, लाइट जल गई, इसमें लाइट दिख रही होगी आपको, और इसको लाइन से भी दे दिया डायरेक्ट हमने दोनों को। और हमने PoE स्विच यूज़ किया है जो कि मेरे मॉडल में कनेक्शन नहीं था, पोर्ट को खाली नहीं था, तो हमने स्विच से दे दिया इसको और एनवीआर को कनेक्शन दे दिया है। और एनवीआर प्रॉपर चालू है, अभी इंस्टॉल नहीं किया है, चालू किया है, ऐसा स्टार्ट किया हमने। अब इसको प्रॉपर करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग इसको। दोस्तों आपको डिस्प्ले दिख रही होगी, है ना, मुझे भी जैसे दिख ही रही है। तो मैं आपको वन बाय करके देखता हूँ। सबसे पहले हम रीजन में जाएंगे, तो इसको मैं डाल दूँगा कंट्री अपनी इंडिया। तो जो भी आपकी कंट्री डाल सकते हैं, इसमें आप कंट्री डाल दिया मैंने। हम कर देंगे फुल नेट। आप पासवर्ड बना लेंगे जो कि आप पासवर्ड बनाना चाहिए। मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। ये चेक कर लेंगे, ये पासवर्ड है CCTV ये पासवर्ड है। इसको एग्री करेंगे और पैटर्न डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसको नेक्स्ट करने के बाद अब आएगा अपना पैटर्न।
तो हम पैटर्न बना देंगे। ये पैटर्न क्या बनाना अपने को, तो मैं पैटर्न बना देता हूँ। जो भी पैटर्न है आपका वो पैटर्न बना लेंगे। अब आपने पैटर्न बना लिया। अब देखते हैं ये तीसरा स्टेप है। अब इसमें आपको जरूर याद रखना है, आप अपनी कस्टमर की मेल आईडी जरूर डालें, वो ना मिस करें। अगर मिस करते हैं तो कस्टमर को प्रॉब्लम आएगी पासवर्ड चेंज करने में, कभी भूलता है रीसेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसको ज़रूर याद से डालें। ये आप कस्टमर की आईडी डाल सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैं अपना डाल देता हूँ। इनको VIOIN@gmail.com ये डाल दिया आपने। ये चेक कर लें आप कि सही डाला है नहीं डाला आपने, है ना। तो अब मैं डालूंगा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। तो एक क्वेश्चन आंसर बना लें, आपको वही डालना हर जगह। माइंड सेट कर लें आप कि आपको क्या डालना है। जैसे मेरा माइंड सेट हमेशा यही रहता है कि 1 2 3। आइए आपका माइंड था, बल्कि आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कस्टमर क्या डालना चाहेगा, क्योंकि मैं अपने हर जगह यही डालता हूँ मैं। तो आप नेक्स्ट करेंगे इसके बाद, तो इसको हटा देंगे, आप कस्टमाइज करेंगे। अब हम इसको इनेबल करेंगे, रीसेट भी इनेबल ऑलरेडी इनेबल है, देखिए ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ऑनलाइन आ गया ये नेक्स्ट करेंगे हम, फिर हम नेक्स्ट करेंगे और ओके कर देंगे और स्विच रजिस्ट्रेशन। अब ओके करेंगे हम, ये आ गया हमारा। अब इसको एक बार चेक करेंगे, ऑनलाइन है नहीं है, IPRE 106 है और ये ऑनलाइन स्टेटस ऑनलाइन है हमारा। अब हम कैमरे में जाएंगे, इसका प्लगिंग प्लग हटा देंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको प्लगिंग प्लग हटाना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर नहीं हटाते तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होकर चल जाएगा। ये 2 या 4 कैमरे ठीक होता है, जहाँ 16, 32 कैमरे वहाँ प्रॉब्लम आती है आपको, तो ये हटा देंगे। आपका यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं फ़ोन की सेटिंग के पास चलते हैं। दोस्तों हमने ऑन कर लिया है, मतलब कैमरा चालू नहीं किया, बस कनेक्शन किया हुआ है। अभी हमने NVR सेट किया था। अब हम कैमरा चालू करते हैं। पहले हम क्या फ़ोन में चला लेते हैं फटाफट। वैसे आपको नहीं आता तो मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं कि ऑन इसको चलाते कैसे फोन। तो फटाफट मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ, तो मैं फटाफट करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने फ़ोन में चालू कर लिया है मैंने, और मैं आपने फटाफट चालू किया है। तो इसका लिंक मैं डाल दूँगा, जिससे क्या होगा कि आपको अगर इसी से कैमरा ऑनलाइन करने हैं तो आप इजीली कर लोगे। तो मैंने फ़ोन में चला लिया है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। एक चाहिए, दोनों कैमरे चल रहे हैं, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम करते हैं, मैं आपका लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ पहले तो। फिर भी मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले क्या खोलता हूँ, जो कि यूजिंग का टूल है FTP टूल, ठीक है। उसको ओपन करेंगे हम लोग। जब से ओपन नहीं हो रहा, ये ओपन हो गया और इसमें एक्टिव आ रहा है 100 ये आ रहा है। तो इसको एक बड़ा कर लेंगे इसको कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें NVR में भी कैमरा चलाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, धुआ का NVR का टूल खोल देंगे, जो कि कॉन्फ़िग टूल है। ये खुल गया। अब आप इसमें आपका IP शो हो रहा है, तो डायरेक्ट ही मैं वेब में चला जाऊँगा। मैं चाहता TV में दिखाया चला के, बट समझ नहीं आता, धुंधलापन आता। तो हम पापा लैपटॉप में देखेंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, या तो मुझे लग रहा है। ऐसे आ गया। तो हम DVR की IP डालेंगे। IP क्या है इसकी, और चेक कर लेंगे कि IP ऐसा ही है, गलत है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल में था मेरा, अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ इस पेज में। लॉगिन हो गया। अब इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको यहीं छोड़ देंगे। हम कर देंगे मिनिमाइज यहाँ से।
मिनिमाइज कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दिया और वापस हम FTP टूल पे जाएंगे। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, देखो हमें कन्फ्यूजन है कि दोनों का पासवर्ड अलग है, इसका हम पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको चेंज करना आ रहा होगा इस तरीके का तो बता सकते हैं मुझे, मेरे से ऐसा हुआ नहीं पासवर्ड चेंज। मैं क्या करूँगा, एक कैमरे, किसी भी एक कैमरे की लाइन केवल निकाल दूँगा, जिससे मैं सब एग्जाम्पल में इसकी निकाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि किसका शो हो रहा है। सीधा सा है कि हमें हमारा इसका शो हो रहा है, जो कि IP है 192.168.107, 107 की IP है। ठीक है, हम करेंगे इसको इनेबल। और आप देख रहे हैं इसमें सबसे ऐसे IP चेंज नहीं हो सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, सॉरी वो डिसेबल करना पड़ेगा, जो क्या है DHCP है, इसको हम डिसेबल कर देंगे। अब इसकी IP चेंज करेंगे हम लोग, इसकी IP जो की IP है हमारी, मैं 12 डाल दूँगा, आप IP लिख सकते हैं। अब इसमें पासवर्ड डालेंगे, जो कि कौन सा पासवर्ड डालना है, तो इसका पासवर्ड बैक साइड ही लिखा होगा। इसका पासवर्ड है, भाई चेक कर लेते हैं, ये स्मॉल में, तो मैं बड़ा कर लेंगे, IQB LTA और चेक कर लेंगे IQB। ठीक है, हम मॉडिफाई कर देंगे। अब चेक करेंगे क्या इसकी IP चेंज हुई ही नहीं, तो मैं रिफ्रेश करूँगा, चेंज हो गई, 12 आ रहा है, चेंज हो गई इसकी IP। अब ऐसे ही इसको भी करेंगे, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ से, ऐसे इसको आ गया। अब इसकी IP 100 आ रही है, सेम ऐसे ही करेंगे इसको भी, हम इसको इनेबल करेंगे सेम, और इसको डिसेबल कर देंगे हम लोग, और इसकी IP चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं 13 डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ मैं इसका VZL FHH, एक बार मैच भी कर लेंगे, VZL हो गया, FHH चेक कर लेते हैं, सही है, सक्सेसफुल आ गया, इसका मतलब ये सही है, वहाँ दोनों कैमरे का IP सही है। तो हम इसको, आप देख सकते हैं कि दोनों की चेंज हो गई, आंखों में रोशनी लग रही है, कोई बात नहीं, बट चेंज हो गया है। तो इसकी IP मैंने लिख ली ताकि मुझे याद रहे कि इस कैमरे की IP ये है, उसकी ये है। इससे क्या होगा कि मुझे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी पासवर्ड ढूंढने में। ठीक है, अब इसको यहाँ से कर देते बैक। अब मैं चलाता हूँ, इसका पेज खोल लेता हूँ इसका, ठीक है, एक इसका खोल लेता हूँ, सेम कैमरे में चला जाऊँगा ऐसे ही। 12 13 दोनों की IP आ रही है, हम पहले 12 को, एक को ऐड कर देते हैं, तो हम 12 को ऐड कर लेते हैं, समझ नहीं, ठीक है, ऐड किया 12, बट नहीं चला होगा, रेड कलर का निशान आ रहा, चला भी। हम क्या करेंगे, इसको इसका इसका पासवर्ड डालेंगे, बिना पासवर्ड डाले नहीं चलेगा। तो इसका पासवर्ड है हमारा IQDLTA, चेक कर लेंगे पासवर्ड यही है। तो मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मेरा कैमरा TV में भी सिम चल गया मेरा कैमरा, इसलिए मुझे वहां देखना पड़ता है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन आ गया है कैमरा। सेम ऐसे ही मैं इसको भी चेक कर लूंगा ना, इसको भी ऐड कर लूंगा मैं, इसको ऐड कर लिया मैंने, इसको क्लिक किया, नहीं अभी नहीं आएगा, पासवर्ड मांग रहा है, इसका पासवर्ड सेम डालूंगा ऐसे ही। इसका पासवर्ड क्या है, VZLFHH, इसको भी ओके कर देंगे, चेक कर लेंगे।
रिफ्रेश कर देंगे, आप देख सकते हैं ये चल गया कैमरा, ये भी चल गया है। और मैं काम करूँगा, इसको करूँगा क्रॉस, लाइव व्यू में भी चेक कर लेंगे। ये इसमें ये चल गया, दोनों ही कैमरे चल गए हमारे, दोनों कैमरे चल गए। अब मैं इसको इधर कर दूंगा तो दोनों में इधर रहेगा, वैसे ही रहेगा, है ना। अब कुछ भी करना आपको, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हम यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सब कुछ कंट्रोल होगा मेरा। इसको अब सेम ऐसे इसको दूसरे वाले को कर लेंगे यहीं से। अरे भाई डबल क्लिक, मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है। अब सेम इसको भी सेम हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब एक काम करूँगा, पहले इनको बोलूँगा कैमरा पॉज करने को, तो आप पॉज कर देना एक बार। तो आप देखो टीवी में चल रहा है, ठीक है। ये दोनों कैमरे हमारे, जैसे ये कैमरा है, ये है, और थोड़ा सा दूसरा कैमरा ये है। अब मैं क्या करूँगा, नेट की तार निकाल दूंगा, जिससे कि मुझे ये कंफर्म रहे कि चलता है नहीं चलता ये। अगर आप देखते हैं मेन नेट की तार मेरी ये है, अगर मैं इसको निकाल दूंगा नेट बंद मेरा, ठीक है। तो नेट बंद हो गया, फिर भी मैं देख लेता हूँ, और इसकी आवाज़ मैं म्यूट कर देता हूँ बिल्कुल ही, ये बहुत तेज आवाज़ है यार, एक बार म्यूट कर देता हूँ। टीवी का रिमोट कहाँ है मेरा, तो आप नेट की तार निकाल दी, नेट बंद हो गया मेरा, नेट बंद हो गया। फिर भी मैं अब चाहूँ तो इससे कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, ये देखिए कुछ भी करना हो मैं यहाँ से इजीली हम यहाँ से कर सकते हैं। ये पहला कैमरा हो गया, ये दूसरा दूसरा कैमरा हो गया, ये दूसरा कैमरा हो गया। बस खाली हमारा स्विचर ऑन होना चाहिए, ये स्विचर ऑन है, इससे कैमरा चल रहा है, उसमें नहीं चलेगा। फ़ोन में देखूँ तो फ़ोन की बात करूँ तो फ़ोन में मेरे ख्याल से नहीं चलेगा कैमरा। तो मैं फ़ोन में खोल के दिखा देता हूँ आपको, इस की ऐप कौन सी है। थोड़ा फ़ोन स्लो है, अरे चेक कर लेते हैं हम लोग। मैं ऑल प्ले में गया, आई थिंक नहीं आ रही, फिर भी चलो मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ। फेल आ रहा है, मतलब नेट ही नहीं चल रहा, मतलब कनेक्शन है इसमें लेकिन बट नेट में नेट गया ना तो कुछ आ ही नहीं रहा। वाईफाई बंद हो, वाईफाई चल रहा है, वो नेट बंद है इसका, नेट नहीं चल रहा। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन में फ़ोन चल ही नहीं रहा, मतलब फ़ोन चल नहीं, नेट नहीं चल रहा तो कहाँ से चलेगा, इसी बात। बट कैमरे चल रहे हैं हमारे। बस वीडियो यहीं तक थी मेरी, बस। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है आपको वीडियो के माध्यम में समझाने की। मैंने प्रॉपर आपको लैपटॉप में भी बताया लैपटॉप में कैसे करते हैं, और क्या नाम है, मैंने इंटरनेट बंद करके दिखाया है। फिर भी ये कहते हैं ये मैंने एक जुगाड़ किया है, तो कस्टमर को ऐसे कमेंट ना करें आप कि मैं भैया जिस कैमरा मिल रहा है तो मैं दवा का एनवीएम लगा दूंगा, ऐसा ना करें। ब्रांड टू ब्रांड ही करें आप, जो भी ब्रांड का कर रहे हैं। बस जस्ट इसलिए किया है कि जैसे कि शुरुआत में बताया था मैंने कि क्लाइंट था, उसके उसके मुझे पैसे बचाने थे। खासी पैसा ही नहीं होता, सपोर्ट भी होता है। तो उसने कहा था मेरे से कि यार मेरे 2 कैमरे लगे हैं तो यार इसमें ऐड कर लो, क्योंकि वो पहले नया गया था, फिर ने कहा ये ऐड कर दो, तो मैंने कोशिश किया, तो करके देखा वहाँ चल गया। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे आप, तो आपको कोई भी कंपनी सपोर्ट नहीं देगी, ना कि रहुआ देगी, ना कि इस देगी, आपको खुद ही ऐसा करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी मेहनत, और फिर भी कहीं लगता है आपको कि मेरे से कहीं मिस्टेक हुई है या मैं इससे अच्छा कर सकता था, तो मुझे बता सकते हैं आप। आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।